ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। इसे लेकर मंत्रिमंडल के स्वरूप पर भी चर्चाएं तेज हैं। पिछली बार झारखंड से 2 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन अब की बार किसे मिलेगा मंत्री पद, इस पर अटकलें तेज है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार 3.0 की तैयारी तेज। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा तेज। झारखंड से कौन कौन बनेंगे मंत्री। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। 9 जून को लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल के स्वरूप की चर्चाएं तेज है। मंत्रिमंडल में किसे किसे जगह मिलेगी, झारखंड से कौन कौन मंत्री बनेंगे, इस पर अटकलें तेज है। हालांकि बीजेपी इस पर साफ तौर पर कुछ बोलने से बच रही है। हाँ, क्या प्रधानमंत्री जी झारखंड के प्रति हमेशा जो है सजग रहे हैं। झारखंड में जो प्रधानमंत्री जी का विशेष कृपा रहा है, बाद बाकी उनका अधिकार क्षेत्र है। मोदी सरकार 2.0 में झारखंड से अर्जुन मुंडा कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, जबकि अन्नपूर्णा देवी को राज्य मंत्री बनाया गया था। लेकिन अब की बार एनडीए की सरकार बन रही है। ऐसे में सहयोगी दलों को भी मंत्री पद देना है। यही नहीं, झारखंड में बीजेपी की सीटें भी घट गई हैं। पिछली बार 11 सीटों पर कमल खिला था, जबकि अब की बार 8 सीटें ही बीजेपी जीत सकी है। ऐसे में क्या नए मंत्रिमंडल में झारखंड की हिस्सेदारी घटेगी? प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किसको किसको रखना चाहते हैं, और सारे देश का प्रतिनिधित्व हो। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की सोच ऐसी होती है कि सभी समाज के लोगों को और हर प्रांत के लोगों को भागीदारी मिले। 9 जून को नरेंद्र मोदी के साथ कुछ मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। ऐसे में मंत्रियों के नाम का खुलासा जल्द हो सकता है। हालांकि झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मंत्रिमंडल में इसका भी ध्यान रखा जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन मानस के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां एनडीए की तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज है, वहीं दूसरी तरफ मंत्री कौन कौन होंगे, इस पर अटकलें तेज है। कई नाम सामने आ रहे हैं और इस पर और भी प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, झारखंड से किसे किसे मंत्री पद मिलेगा, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी के 8 सांसद चुनकर दिल्ली गए हैं, लेकिन रेस में कौन कौन आ गए? क्या एक बार फिर अन्नपूर्णा देवी पर भरोसा जताया जा सकता है? क्या दूसरा नाम कोई एक शॉकिंग निकलकर सामने आ सकता है, सबको आश्चर्यचकित किया जा सकता है? पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, एक चीज़ आयुष आपको समझना होगा, क्योंकि इसी साल झारखंड में विधानसभा का भी चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक संदेश देने का भी प्रयास मोदी सरकार के द्वारा होगा। इसलिए मंत्रिमंडल में सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए इन वैसे चेहरों को जगह देने का प्रयास होगा जो भविष्य में उसके सकारात्मक परिणाम निकले, राजनीतिक लाभ निकले। अभी जो फिलहाल चर्चा है वह है यह है कि एक तो वीडी राम जो तीसरी बार चुने गए हैं और बहुत ही बड़े मार्जिन से उनकी जीत हुई है। इसके अलावा विद्युत वरण महतो, देखिए वीडी राम सुरक्षित क्षेत्र से अनुसूचित जाति सीट से जीते हैं, वहीं विद्युत वरण महतो भी 3 बार के सांसद हो गए हैं और वो महतो समाज से आते हैं। तो सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये दोनों की चर्चा हो रही है, बहुत तार्किक लग रही है। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी चूँकि पिछले मंत्रिमंडल में वह सदस्य रही थी, राज्य मंत्री रही थी, तो उनके नाम की भी बहुत तेज चर्चा है कि वो भी हो सकती है। तो 2 के बजाय 3 हो सकते हैं। अब ये अलग बात है कि पहले चरण में अगर जैसे 9 तारीख को शपथ ग्रहण होता है, उस समय मंत्रिमंडल में किन्हें जगह मिलती है। इसके बाद संभव है कि 1-2 महीने के बाद फिर से मंत्रिमंडल विस्तार हो तो उसमें और भी जगह मिल सकती है। लेकिन ये प्रयास किया जा रहा है, चूँकि अनुसूचित जनजाति सीट से कोई सांसद चुना नहीं गया है, इसलिए उनकी संभावना नहीं है। इस और जो सामाजिक समीकरण है उनमें उनके हिसाब से ये 2 नाम बहुत प्रमुख है, यानी वीडी राम का नाम है एक और विद्युत वरण महतो का। अब वैसे ये फैसला तो प्रधानमंत्री को करना है, बीजेपी के आला नेतृत्व को लेना है कि उनके कोटे से कौन कौन झारखंड से मंत्री बनेंगे। लेकिन फिलहाल कयास जो लगाए जा रहे हैं, इन 3 नामों की चर्चा है।
यानी बीडी राम, विद्युत वरण महतो और अन्नपूर्णा देवी के। और राजेश देखिए, जातीय फैक्टर इस बार बेहद काम आने वाला है, क्योंकि अब से कुछ ही महीने बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने। हमने बीजेपी को पहले भी देखा कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पर अधिकतर वक्त दांव खेला गया। अगर हम प्रदेश बीजेपी के नेतृत्व को देख ले तो बाबूलाल मरांडी रहे, फिर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को बनाया गया। क्या इस संदर्भ में एससी सीट को या फिर अनुसूचित जाति वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए भी इस बार कोई खेल हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग से बीडी राम के नाम की चर्चा है। चूँकि अनुसूचित जनजाति के किसी भी सीट से बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया, तो उधर का कोटा तो खाली ही रहेगा। लेकिन जो सामाजिक समीकरण की मांग है या जो चर्चा है, उसके हिसाब से ये बीजेपी के अंदर खानी यह चर्चा चल रही है कि एक अनुसूचित जाति का मंत्री हो सकता है और इसके अलावे एक विद्युत वरण महतो जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अन्नपूर्णा देवी भी हैं, क्योंकि सारी चीज़ें देखकर ही आगे निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा का चुनाव है, इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे बड़ी चुनौती कम बड़ी नहीं होगी। इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए प्रदेश के प्रमुख नेताओं से बातचीत करके ये चीज़ें तय हो जाएंगी और मुझे लगता है कि कल तक ये चीज़ें तय हो जाएंगी। कल बैठक भी है दिल्ली में, सभी सांसद जो चुने गए हैं वो दिल्ली चले गए हैं और कल बैठक होगी। उसके बाद 9 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है शपथ ग्रहण के लिए। तो देखना होगा कि कौन कौन से लोग झारखंड से मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जी बिल्कुल, 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं झारखंड में कि आखिरकार मंत्री कौन। बीजेपी से 8 सांसद चुने गए हैं और अगर अंतर देखा जाए तो लगभग सीटों पर 1.5 लाख की मार्जिन से ज्यादा वोटों से बीजेपी के सांसदों ने, बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं। राजेश देखिए, एक बार क्या लोकप्रियता हो सकती है, क्या वरीयता हो सकती है, या फिर किसी अन्य एंगल को खंगालते हुए इस बार मंत्री पद का निर्णय लिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल जो मंत्री बनाए जाते हैं या आप उससे पहले देखें कि जब टिकट दिए जाते हैं तब भी यह ध्यान रखा जाता है कि हम किस सामाजिक समीकरण को साध रहे हैं। और इस बार देखा है कि आपने कि बीजेपी के कई जो सिटिंग एमपी के टिकट कट गए और उनकी जगह पर नए चेहरे को उतारा गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि कैसे आगे के विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस प्रकार से सामाजिक समीकरण को साधने का प्रयास किया जाए, इस पर मंत्रणा हो रही है। और निश्चित रूप से जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, एक परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सीधे उन्हें फ़ोन आता है और कि आपको शपथ लेना है। तो देखिए इस बार क्या होता है, किन्हें फ़ोन आता है या कोई और परिपाटी नज़र आती है। क्योंकि इस बार की स्थिति थोड़ी अलग है, यह कि बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है, एनडीए के पास बहुमत है, सरकार बनाने लायक आंकड़े हैं, लेकिन कैसे क्या करना है, क्योंकि सहयोगी दलों की भी इच्छाओं को पूरा करना है, उन्हें भी जगह देनी है और जो फार्मूला तैयार किया जा रहा होगा उसके हिसाब से कौन कौन फिट बैठ रहे, ये चीज़ें देखनी होंगी। क्योंकि देखिए एक प्रावधान है कि मंत्रिमंडल का आकार जो है 15% से अधिक नहीं हो सकता। यानी लोकसभा में जितनी सीटें हैं, यानी 543 सीटें हैं, उसके हिसाब से 15% से अधिक बड़ा आकार नहीं हो सकता है। तो सभी को इसी में समेटना है और एक ही बार में सभी मंत्री के पद नहीं भरे जाते हैं, जो परंपरा रही है। जी बिल्कुल। इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि शपथ ग्रहण के दिन कौन कौन से चेहरे झारखंड से मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। जी बिल्कुल राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार झारखंड से मंत्री कौन कौन। अन्नपूर्णा देवी रेस में सबसे आगे नजर आ रही हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी यह जिक्र हो रहा है कि अनुसूचित जाति वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में बीडी राम भी नजर सामने आ रहे हैं, बीडी राम भी रेस में आगे दिख रहे हैं और विद्युत वरण महतो भी इस रेस में सामने हैं। अब देखना यह है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो कौन कौन से नाम झारखंड से छनकर सामने
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।